बिग न्यूज फॉर गोल्ड इन्वेस्टर्स और ये काफी बुलिश है। यूएस ट्रेजरी ने क्वाइटली एक प्रेस नोट रिलीज किया है जिसे शायद ही कोई पढ़ता हो, लेकिन उसके अंदर की बात काफी इंटरेस्टिंग है। प्रेस नोट का टाइटल है बायबैक साइज इंक्रीज, जो सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन अंदर जो अनाउंस किया गया है वो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस गवर्नमेंट अब अपने पुराने 10 इयर्स और 30 इयर्स ट्रेजरी बॉन्ड को वापस खरीद रही है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर बायबैक ऑपरेशन की लिमिट $2 बिलियन से बढ़ाकर $4 बिलियन कर दी है, जो 9 सितंबर से लागू होगी। अब सवाल ये है कि दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी को अपने ही बॉन्ड्स वापस क्यों खरीदने पड़ रहे हैं? सिंपल रीजन ये है कि लॉन्ग टर्म बायर्स पहले जितने एक्टिव नहीं रहे। पहले चाइना, जापान और दूसरे सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के बड़े बायर्स हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वही सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड लेवल पर गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं और यूएस ट्रेजरीज की होल्डिंग कम कर रहे हैं। जब बाहर से डिमांड कम होती है तो ट्रेजरी खुद मार्केट में लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए बायबैक करती है। कुछ लोग इसे नॉर्मल मार्केट फंक्शनिंग कहेंगे, लेकिन कुछ एनालिस्ट इसे लॉन्ग टर्म डिमांड और कॉन्फिडेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अनाउंसमेंट रेगुलर क्वार्टरली शेड्यूल के बीच में आया है। ऐसी चेंजेस अक्सर शेड्यूल्ड अपडेट्स में होती है, इसलिए बीच क्वार्टर में बायबैक साइज बढ़ाना मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ध्यान जरूर खींच सकता है। अगर इस ट्रेंड को ब्रॉडर पिक्चर से देखें तो जब इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक पेपर एसेट से डाइवर्सिफिकेशन करते तब गोल्ड और सिल्वर जैसे रियल एसेट को सपोर्ट मिल सकता है। इसी वजह से कई एनालिस्ट मानते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रेशियस मेटल स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो इस डेवलपमेंट को समझना काफी जरूरी है। फॉलो करें ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए।